साथ एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि 100 कुत्ते पालने से बेहतर है कि एक शेर पाले। और फॉरेन के न्यूज़ के स्टॉक मार्केट के तहत मैं आज आपको एक ऐसी लिस्टिंग कंपनी के बारे में बताना चाहता हूं जो कि वाकई में आगे चल के मल्टीबैगर बन सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 कंपनी लिस्टिंग है, लेकिन टाटा की कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि लास्ट नवंबर में जिसका आईपीओ आया था, प्राइस बैंड था 475 से लेकर 500 और 30 नवंबर 2023 को इसका शेयर लिस्टिंग हुआ। 500 रुपये वाला शेयर डायरेक्ट 1400 रुपये में लिस्टिंग हुआ। इसका 52 वीक्स हाई 1400 है, लो 997 है और करंट मार्केट प्राइस 982 है। अब मैं ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की क्यों सलाह दे रहा हूं, तो सबसे पहले देख लीजिए कि नाम ही काफी है, टाटा का नाम ही काफी है और इसके जो बेगर नॉलेज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका बीएससी कोड नंबर है 544028, एनएससी सिंबल है टाटा टेक। इसका करंट मार्केट प्राइस 982 है, मार्केट कैपिटल 40,475 करोड़ रुपीस है। इसका फेस वैल्यू 2 है, प्रमोटर के पास 55% होल्डिंग है, डीआई के पास अनकरीब 2%, एफआईए के पास 2% और रिमेनिंग 41% पब्लिक के पास है। इसका पीई 62 है, बुक वैल्यू 82 रुपीस है। इसका आरओसी 28% है और इसका आरओई 22% है और ये टाटा की बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके जो प्रोमोटर है टाटा मोटर है, टाटा फाइनेंस लिमिटेड है और ये ईवी में भी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में भी है। और टीसीएस के बाद ये टाटा की पहली कंपनी आईपीओ लाई है, लिस्टिंग हुई है। मैंने खुद इसमें हाल फिलहाल में इन्वेस्ट किया है, भले ही छोटी क्वांटिटीज है, लेकिन मेरा नजरिया बहुत बड़ा है। मैं और मेरी पूरी फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे और यकीन मानिए इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। अगर कोई बड़ी आपदा ना आ जाए देश में दुनिया में तो समझ लीजिए कि ये कंपनी आज से 4 टाइम्स 5 टाइम्स आसानी हो जाएंगी। 4-5 हजार रुपया आने वाले 2-5 सालों में बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। एक्सपर्ट्स इस पे नजरिया रख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का और ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब इसका देख लीजिए एक साल का जो प्रॉफिट है इसका ईयर 23-24, तो इसका रेवेन्यू टोटल जनरेट हुआ था 2732 करोड़ रुपया, नेट प्रॉफिट था 687 करोड़ रुपया, 687 करोड़ रुपया, ईपीएस 17 रुपया, कैश ईपीएस 18.5 रुपया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो इसका जो है अनकरीब 33 रुपया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज में 25 रुपया। ये कंपनी हर तरीके से अच्छी है। हमें हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से डिस्कस करके उसकी राय मशवरा लेके और खुद भी अपनी तहकीकात करके इसमें टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमें हमारा फ्यूचर बनाना है, हमारा बुढ़ापा संवारना है, हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है और बड़ी बड़ी पोस्ट में डालना है या उन्हें फॉरेन कंट्रीज भेजना है एजुकेशन के लिए, तो आपको तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अच्छा रिटर्न्स मिलेगा नहीं। हम ये सोचेंगे कि जो भी हम बिजनेस से, सैलरी से, नौकरी से कमा रहे हैं उसे बैंक में रख देंगे तो उसमें ग्रोथ होगा, उसमें ग्रोथ नहीं होने वाला। उसमें 4% ही इंटरेस्ट मिलेगा जो कि इस्लाम में हराम भी है। और उसके अलावा जो यहाँ पे महंगाई हो रही है 7% के हिसाब से, तो आपका बैंक में रखना या एफडी में रखना कोई खास फायदेमंद नहीं होने वाला। यकीनन शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए और जैसा मैंने बिगिनिंग में कहा 100 कुत्ते पालने से अच्छा एक शेयर पालना। इसका फेस वैल्यू टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड का फेस वैल्यू 2 रुपया है, प्राइस जो है 982 है, यानी कि 982 है या 997 है, जो भी 1000 के करीब है। तो इसमें यकीन इन्वेस्ट करो।
प्रॉपर इंटरवल में इन्वेस्ट करो, एसआईपी के तहत इन्वेस्ट करो, हफ्ते में एक शेयर लो, 15 दिन में एक शेयर लो, महीने में एक शेयर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब डीमेट अकाउंट में एक शेयर आदमी आसानी से ले सकता है, लेके छोड़ दो। टाटा पे अगर भरोसा है तो छोड़ दो उससे, और वो कैसा ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगा, कैसा आपकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी आके इसको 7 महीना नहीं और ये डिविडेंड भी दे रहा है, डिविडेंड भी दे रहा है, और इसका हर लक्ष्य, हर काम बहुत बड़ा है। जैसा कि आने वाला दौर ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, एआई का है, दोनों में है ये। और इसकी ये जो इसका चीफ प्रमोटर है टाटा मोटर्स लिमिटेड है, वो भी 1000 के भाव पे चल रहा है, अगर उसमें भी इन्वेस्ट कर कोई बुरा नहीं है। और दूसरा जो इसका प्रमोटर है टाटा फाइनेंस लिमिटेड है, दोनों भी बहुत बड़ी कंपनी है, और टाटा को कभी पैसे का प्रॉब्लम रहता ही नहीं। वो तो पब्लिक को देना था शेयर, इसके लिए उसने आईपीओ लाने, तो आईपीओ लाने की भी उसको जरूरत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का एक तकाजा है। आप अगर लिस्टिंग करे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक में अगर आप लिस्टिंग करे तो आप आईपीओ के तहत ही लिस्टिंग कर सकते हैं, जिससे सिटीजन को भी मौका मिले इन्वेस्ट करने का, वो भी थोड़ा पैसा अपना जनरेट करे। यकीनन इन्वेस्ट करो, मगर पूरी तहकीकात के बाद, खुद की स्टडी के बाद, इसका उसका सुन के नहीं। इस पे आप खुद अपनी तहकीकात करो, आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, एडवाइजर है, उसके एडवाइस लो, और इसमें टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड में जरूर इन्वेस्ट करो। ये मत देखो कि उसका भाव 1000 रुपया है, वो कब बढ़ेगा, कैसा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं। वो सोचेंगे टाटा, उसके प्रमोटर जो वो काम कर रहे, बस आप इसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में इन्वेस्टमेंट करो, इसका शेयर्स लो और खुद की स्टडी करो, और यकीनन 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 आपको जरूर प्रॉफिट होगा। फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। मेरी एडवाइस को ये मत समझो कि बस कल ही जाके खरीदना है, खुद की भी तहकीकात करो और जरूर इसमें इन्वेस्ट करो, फिर गेटिंग गुड रिटर्न्स इन नियर फ्यूचर। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.